मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक थिएटर दिखाया जाता है जिसमें चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट के बारे में मूवी चल रही है जो एक पैराडाइज फॉल्स नाम की जगह पर खोज करने पहुंचता है। वहां जाने के लिए उन्होंने एक हवाई जहाज बनाया था जिसके अंदर उनके आराम की सारी चीज और उनके पालतू डॉग्स के भी सभी जरूरी सामान था। चार्ल्स पैराडाइज फॉल्स से एक पक्षी का कंकाल लेकर आए थे, लेकिन बाकी वैज्ञानिकों ने उसको फर्जी बता दिया और उन पर आरोप लगाए कि उन्होंने वैज्ञानिकों का वक्त बर्बाद किया और उनसे उनकी साइंटिस्ट की पद भी ले ली। चार्ल्स ने लोगों से कहा कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मैं यह साबित करूंगा और उस पक्षी को जिंदा पकड़ कर लाऊंगा। फिर हम कार्ल नाम का एक लड़का जो चार्ल्स की तरह साइंटिस्ट बनना चाहता है। फिर एक दिन जब वह खेलता हुआ जा रहा था तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। फिर घर के अंदर उसको एक एली नाम की लड़की मिलती है जो अपने घर को हवाई जहाज की तरह उड़ाने की कोशिश कर रही है। कार्ल घर के अंदर साइंटिस्ट चार्ल्स के फोटो देखता है। फिर एली उसको पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वह उसको कहती है कि डरो मत, तुम और मैं एक जैसे हैं। फिर वह उसको अपने फ्रेंडशिप का एक ब्रोच पहनाती है। फिर वह उसको अपने ऊपर के रूम में ले जाती है जहाँ पर एक बैलून होता है, लेकिन तभी लकड़ी टूट जाती है और कार्ल नीचे गिर जाता है जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। फिर रात को एली उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताने वाली हूँ और उसको अपनी एडवेंचर बुक दिखाती है जिसमें चार्ल्स की फोटो लगी थी। वह उसको कहती है कि मैं बड़ी होकर चार्ल्स की तरह बनना चाहती हूँ और फिर मैं पैराडाइज फॉल्स जाऊंगी। फिर कार्ल उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुमको पैराडाइज फॉल्स तक लेकर जाऊंगा। फिर एली उसको बोलती है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ और वहाँ से चली जाती है। फिर कार्ल और एली बड़े होकर शादी कर लेते हैं और दोनों अपने लिए एक घर बनाते हैं। कुछ महीनों बाद एली अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है जिस वजह से उनका बेबी डेड हो जाता है। इस वजह से वह काफी उदास रहने लगी। कार्ल उसको खुश करने के लिए उसकी एडवेंचर बुक दिखाता है और दोनों ने डिसाइड किया कि वह पैराडाइज फॉल्स जाएंगे और वहां जाने के लिए फिर वह पैसा इकट्ठा करने लगे, लेकिन बार बार उन्हें अपनी पर्सनल जरूरत के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करना पड़ जाता था। ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं और अब दोनों बूढ़े हो चुके हैं। कार्ल एली का सपना पूरा करने के लिए विदेश जाने का फैसला करता है और वहां जाने के लिए टिकट भी खरीद लेता है, लेकिन तभी उस वक्त एली बीमार पड़ जाती है और उसका देहांत हो जाता है। इसके बाद कार्ल काफी उदास रहने लग जाता है। कुछ वक्त बाद घर के आसपास की सभी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बदल गई, लेकिन कार्ल ने अपना घर किसी को नहीं दिया क्योंकि एली के साथ उसकी यादें उस घर के साथ है। बिल्डर उसको मुँह मांगी रकम देने को कहता है, लेकिन कार्ल उसको मना कर देता है। कार्ल के लेटर बॉक्स में चिट्ठी आती है जो कि वृद्ध आश्रम से थी क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं है और वह बूढ़ा भी हो चुका है, लेकिन वह तो अपने घर में ही अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहता है। कार्ल के पास एक लड़का आता है जिसका नाम रसल है जो कार्ल की मदद करने आया था, लेकिन कार्ल उसको मना कर देता है, लेकिन रसल वहाँ से जाता नहीं है। फिर कार्ल उसको कहता है कि बताओ तुम जाने के लिए क्या लोगे। तो रसल उसको कहता है कि मेरे पास जितने भी ब्रोच हैं यह सब वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर के हैं, बस एक ब्रोच कम है जो कि मुझे बूढ़े लोगों की मदद करने से मिलेगा। फिर कार्ल उसको कहता है कि एक डोडो बर्ड है जो मुझे रात को परेशान करती है, तुम उसको पकड़कर मेरे पास ला दो। फिर रसल वहाँ से चला जाता है। तभी बाहर काम कर रहे वर्कर कार्ल के घर का मेल बॉक्स तोड़ देते हैं, जिससे कार्ल गुस्सा होकर उसके सर पर रोड मार देता है और घर के अंदर चला जाता है। फिर कार्ल को पुलिस पकड़ ले जाती है और उसको कोर्ट में पेश करती हैं। फिर जज कार्ल को कहते हैं कि तुम्हें वृद्ध आश्रम जाना होगा और वह घर खाली करना होगा। कार्ल ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और एली की एडवेंचर बुक को देखकर अफसोस करता है कि मैं उसकी यह विश नहीं पूरी कर पाया। अगले दिन आश्रम वाले आकर कार्ल को जपनाम बोलते हैं। कॉल उनको बोलता है कि मेरे बैग रखो, मैं घर को आखिरी बार देखकर आता हूँ। फिर कॉल घर के अंदर जाकर बहुत सारे बैलून फुला लेता है और उनको अपने घर से बांध लेता है, जिनकी वजह से उसका पूरा घर वहाँ से उखड़कर उड़ने लगता है। उसके घर को उड़ता हुआ देख पूरा शहर हैरान हो जाता है, लेकिन कार्ल बहुत खुश था क्योंकि वह एली का सपना पूरा करने वाला था। आसमान में पहुँचने के बाद कॉल को दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है तो वह चौंक कर जाता है कि ऊपर आसमान में कौन आ गया। तो वह गेट खोल कर देखता है तो गेट पर रसल था। तो कार्ल उसको कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि मैं डोडो को पकड़ने गया था, लेकिन वह बहुत बड़ी थी, इस वजह से मैं उसको पकड़ नहीं पाया। रसल उनको कहता है कि क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ। फिर वह उसको अंदर बुला लेते हैं। रसल घर में आने के बाद काफी सारी चीजों को छेड़ने लगता है, जिसकी वजह से कार्ल उसको नीचे छोड़ने की सोचते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको फिर लगता है कि ऐसा करने से रसल मर सकता है। फिर कार्ल बैलून की रस्सियाँ काटने लगते हैं क्योंकि धीरे धीरे बैलून उड़ने से घर नीचे उतर जाएगा और वह रसल को घर से बाहर कर देंगे। फिर तभी वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर तूफान आ जाता है। फिर वह घर को दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान की तेज हवा की वजह से घर तूफान की तरफ चला जाता है। इसके बाद घर बुरी तरह से हिलने लगता है और उसका सभी सामान गिरने लगता है। कार्ल अपनी वाइफ की चीजों को पकड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि रसल कार्ल को उठाता है और बताता है कि आप बेहोश हो गए थे और मैं अकेले ही घर को तूफान से बचा लिया। कार्ल बलून को काटने लगते हैं और कहते हैं कि अब मैं घर को नीचे उतारूंगा और तुम वहाँ से अपने घर चले जाना। फिर घर नीचे उतरने लगता है। तभी कॉल कहते हैं कि हम इतनी जल्दी नीचे नहीं आ सकते, तो यह धरती इतनी जल्दी कैसे आ गई। तभी कार्ल घर से नीचे गिर जाते हैं और घर हवा में उड़ने लगता है।
कार्ल घर को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं, तभी रसल भी उनके पाँव पर लटक जाता है। फिर घर अचानक चट्टान के किनारे पर आकर रुकता है। रसल कार्ल को पीछे खींचता है क्योंकि वहाँ पर बहुत धुआं हो रहा था, इसलिए कार्ल को कुछ भी समझ नहीं आता कि वह कहाँ है। मौसम के साफ होते ही कार्ल को पैराडाइज फॉल्स दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफी खुश होता है और कहते हैं कि हमें घर को पैराडाइज फॉल्स तक लेकर जाना है। फिर वह दोनों मिलकर घर को खींचने लगते हैं। वही जंगल में कुछ कुत्ते एक पक्षी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इतनी तेज दौड़ता है कि शिकारी के बिछाए जाल में भी नहीं आता। रसल जंगल में टॉयलेट करने जाता है, जहाँ उसको पक्षी के पैरों के निशान दिखते हैं। वह सोचता है कि यह डोडो होगा जो कार्ल को परेशान करता है। तभी एक पक्षी रसल की चॉकलेट खाना लगता है। फिर रसल उसको अपने पास बुलाता है और देखता है कि वह तो बहुत ही विशाल है। फिर रसल कार्ल के पास आकर कहता है कि मुझे डोडो मिल गया है। कार्ल पक्षी को देखकर उसको भगाने लगते हैं, मगर पक्षी रसल के साथ खेलने लगता है और उसको पसंद करने लगता है। रसल कहता है कि क्या मैं इस पक्षी को अपने साथ रख सकता हूँ, लेकिन कार्ल उसको मना कर देता है। लेकिन वह पक्षी उनके पीछे फिर भी आता रहता है। तभी कॉल को एक इंसान की आवाज आती है, तो वह सोचते हैं कि चलो कोई तो मिला जो मेरी मदद करेगा। लेकिन जब वह आवाज के पास जाते हैं तो वह एक डॉग होता है, जिसे देखकर कॉल डर गए थे। डॉग कॉल को कहता है कि मेरे गले में जो कॉलर है, मैं उसके जरिए इंसानों से बात कर सकता हूँ, जिसको मेरे मास्टर ने बनाया है, और मैं एक पक्षी को ढूंढ रहा हूँ। तभी डोडो आकर कुत्ते को पकड़ लेता है। फिर डॉग कहता है कि मैं इसी को ढूंढ रहा था और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। रसल डोडो और डॉगी को अपने साथ रखने के लिए जिद करता है, लेकिन कॉल उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वहीं डॉग के बाकी साथी डोडो के पंजों के साथ कुत्ते के पंजों के निशान देखते हैं और सोचते हैं कि वह डॉगी हमको धोखा दे रहा है, जिसको पकड़ने के लिए वह अपने मैप पर उसकी लोकेशन देखते हैं और उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कॉल डॉगी से पीछा छुड़ाने के लिए एक बॉल फेंकते हैं और रसल से चॉकलेट लेकर उसको भी फेंकते हैं, ताकि डॉगी और डोडो दोनों से पीछा छूट जाए, जिससे वह सोचते हैं कि अब उनसे पीछा छूट गया। लेकिन डॉगी वापस आ जाता है। कॉल और उसके सभी साथी बारिश की वजह से घर के नीचे बैठ जाते हैं। फिर सुबह में देखते हैं कि डोडो वहाँ से चली जाती है। डॉग रसल से कहता है कि वह शायद अपने बच्चों के लिए खाना लेकर गई है। तब रसल को पता चला कि वह तो एक फीमेल पक्षी है। तभी कुछ कुत्ते आकर उनके ऊपर भौंकने लगते हैं और उनको डराकर अपने साथ ले गए, जहां उन कुत्तों का मालिक होता है, जो कि वही साइंटिस्ट था जिसका नाम चार्ल्स था, जिसे देखकर कॉल बहुत खुश होता है क्योंकि चार्ल्स ही उसका आइडियल हीरो था। चार्ल्स उनको अपने साथ अपनी गुफा के अंदर ले जाता है। चार्ल्स अपनी रिसर्च के बारे में बताता है जो उसने जानवरों के कंकाल पर की थी। चार्ल्स एक कंकाल को दिखाकर कहता है कि मैं इस पक्षी को ढूंढ रहा हूँ, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे झूठा मक्कार बोला था। अब मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। चार्ल्स को पता चल जाता है कि वह डोडो की तलाश में है, लेकिन वह चार्ल्स को डोडो के बारे में नहीं बताते। लेकिन रसल चार्ल्स को बता देता है कि यह मेरे दोस्त डोडो की तरह दिखता है, जिसे चॉकलेट बहुत पसंद है। तभी कॉल चार्ल्स को बोलता है कि हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। डोडो तभी कॉल के घर पर आ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, जिसको चार्ल्स भी देख लेता है। तभी कार्ल रसल वहाँ से भाग जाते हैं। फिर चार्ल्स के डॉग उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे जाते हैं। तभी डोडो कॉल और रसल को अपने ऊपर बिठा लेती है और घर को खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। डॉग अपने सभी साथी डॉग्स को रोकने की कोशिश करता है। तभी डोडो के सामने एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ जाता है, लेकिन वह डॉग से बचने के लिए खाई पर जंप करती है। तभी एक डॉग उसके पैर पर काट लेता है। फिर रसल उसके बैंडेड लगाता है और कार्ल को कहता है कि हमें डोडो को उसके घर पर छोड़कर आना होगा। वहीं सारे डॉग चार्ल्स को बताते हैं कि डॉग ने इंसानों और लोगों को भगाने में मदद की। चार्ल्स डॉग के गले में लगे ट्रांसमीटर से उनकी लोकेशन पता करता है। रसल और कॉल डोडो को लेकर जा रहे होते हैं। तभी चार्ल्स वहाँ पर आकर अपने जहाज से डोडो को एक जाल में कैद कर लेता है। कार्ल और रसल जाल को काटने लगते हैं, लेकिन चार्ल्स कार्ल का घर जला देता है, जिसकी वजह से वह डोडो को छोड़कर अपना घर बचाने लगता है। आग की वजह से घर पर बंधे बैलून फूटने लगते हैं। सभी डॉग डोडो को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। कॉल अपने घर में लगी आग को बुझा लेते हैं। फिर रसल गुस्सा हो जाता है कि आपने डोडो को बचाने की कोशिश नहीं की, और वह अपना ब्रोच कोट भी फेंक देता है। कॉल उसको कहते हैं कि मेरे लिए मेरा घर जरूरी था, और वह घर के अंदर चले जाते हैं और उसको ठीक करने लगते हैं। फिर वह एली की एडवेंचर बुक को देखते हैं, जिसमें उसने लिख रखा था कार्ल के साथ बिताया हर पल एक एडवेंचर की तरह था। तो अब कार्ल को किसी नए एडवेंचर्स पर जाना चाहिए। यह सब पढ़कर कॉल रसल के पास आते हैं, लेकिन रसल घर के बैलून में से कुछ बैलून अपने ऊपर बांधकर डोडो को बचाने के लिए वहाँ से उड़ जाता है। बैलून कम होने की वजह से कार्ल का घर अब उड़ नहीं पाता, तो कार्ल अपने घर के अंदर से चीजों को निकालने लगता है, जिससे घर हल्का होकर उड़ने लगता है। क्योंकि कार्ल को समझ में आ गया था कि घर से ज्यादा जरूरी डोडो की जान है। डॉग घर का दरवाजा नॉक करता है, तो कॉल उसको अपने साथ अंदर ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अच्छे डॉग हो। इधर रसल उड़ते हुए चार्ल्स के प्लेन में घुस जाता है, लेकिन चार्ल्स के कुत्ते उसको पकड़कर कुर्सी से बांधकर उसको जहाज के पीछे के हिस्से से नीचे भेज देते हैं। तभी कॉल वहाँ आ जाता है और वह रसल को बचाकर अपने साथ घर में ले जाते हैं। फिर वह रसल को कहते हैं कि डोडो को मैं बचाकर लाऊंगा। फिर कॉल एरोप्लेन के अंदर आ जाते हैं और सभी डॉग्स की तरफ एक बॉल फेंकते हैं, जिससे बाल के पीछे सभी डॉग रूम से बाहर चले जाते हैं। फिर कॉल गेट को बंद करके डोडो को बचा लेते हैं। तभी डॉग चार्ल्स को बताते हैं कि कॉल डोडो को ले गए।
वही हम देखते हैं कि रसल चेयर से नीचे गिरने लगता है, तभी वह पानी का पाइप पड़कर लटक जाता है। चार्ल्स कार्ल के घर को उड़ाने के लिए अपने डॉग्स को छोटे प्लान्स में बिठाकर आगे छोड़ता है। वही कार्ल और चार्ल्स आपस में लड़ने लगते हैं। कॉल का डॉग भी बाकी डॉग से लड़ने लगता है, जिससे जहाज का एक लीवर दब जाता है, जिससे जहाज पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। डॉग और डॉग्स का लीडर आपस में लड़ रहे थे, तभी उन दोनों का कॉलर आपस में बदल जाता है, जिससे कार्ल का डॉगी सभी डॉगी का कप्तान बन जाता है और वह उसकी बात मानने लगते हैं। रसल रस्सी पर लटक के घर के अंदर चला जाता है और प्लेन पर बैठे डॉग से बचने के लिए उनको कैट का नाम लेकर डराता है और घर को प्लेन की छत पर ले जाता है। कॉल और डोडो घर के अंदर आ जाते हैं, तभी चार्ल्स बंदूक से घर के बैलून को फोड़ देता है, जिसकी वजह से घर प्लेन की छत पर गिरकर फिसलने लगता है, जिसको कॉल रोकते हैं और सभी को घर से बाहर निकालने के लिए बोलते हैं। फिर चार्ल्स डोडो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रसल उसको पकड़ लेता है। कॉल डोडो को चॉकलेट दिखाते हैं, जिसकी वजह से वह खिड़की तोड़कर घर से बाहर निकल जाती है और चार्ल्स नीचे गिर जाता है। रसल और सभी बच जाते हैं, लेकिन कार्ल का घर हवा में ही उड़ जाता है। कार्ल और उसके साथी फिर डोडो के बच्चों के साथ खेलते हैं और वहाँ से चार्ल्स का प्लेन लेकर उड़ जाते हैं। फिर स्कूल में रसल को एक ब्रोच मिलता है, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी महानता है, लेकिन उसके पापा वहाँ पर भी नहीं आते, जिसके लिए कार्ल उसके ग्रैंडफादर बनकर आते हैं और कॉल उसको ब्रोच पहनाते हैं, जो एली ने उसको बचपन में दिया था। फिर कॉल, रसल और डॉग तीनों बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। वही कार्ल का घर पैराडाइज फॉल्स के पास जाकर गिर जाता है और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर जाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो।